हेलो दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी या ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको स्टडी जीके में पॉलिटी क्लासेस दी जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। और जो सारी क्लासेस दी गई हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी तक, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी एग्जाम से बाहर आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये क्वेश्चन। और जल्दी आपका एग्जाम होने वाले हैं, डेट नहीं आई है पर जल्दी में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे दो बात कह दूं। अगर किसी भाई दोस्त को अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज़ पे सजेशन देना चाहते हैं या अपनी किसी टॉपिक पे क्लास स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इसके टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, आप प्रोवाइड करा सकते हैं कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा बताइए टॉपिक पर क्लास प्रोवाइड कराई जाए। तो उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिएगा जिससे कि आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सबके तक ये क्लासेस पहुँच सकें, ठीक है। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन ऐसा एक देश है। कौन सा? चीन। चीन एक ऐसा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि जितनी भी केंद्र सरकार की जो शक्तियां होती हैं वो सब एक ही पार्टी में निहित होती हैं, ठीक है। और चीन में आप सभी को पता होगा कि सिर्फ एक ही पार्टी है। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, चीन में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। अपने देश की तरह नहीं है कि बहुत सारी पार्टी हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं देश पे शासन करने के लिए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है। और जब से इस पार्टी की स्थापना हुई है, जब से एक ही पार्टी काम कर रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1921 को जो इस पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो दोस्तों, लोकपाल का जो विचार है, तो लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है। कौन से? अभी बताता हूँ। स्कैंडिनेविया जो देश हैं उनसे लोकपाल का विचार लिया गया है, ठीक है। लोकपाल का क्या मतलब होता है कि लोकपाल का क्या मतलब है कि कार्यपालिका और विधायी एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो कि क्या है, पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में व्यक्तियों के अधिकार और हितों के अनुरक्षण करती हैं, ठीक है। इनका हरण नहीं होने देती हैं और इनका अनुरक्षण करती हैं, ठीक है। ये एक लोकपाल का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो दोस्तों, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक कौन है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में जो बाधक होता है वो कौन होता है? केंद्रीकरण जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, लोकतंत्र की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो करती है आलोचना के अधिकार पर। किस पर? आलोचना के अधिकार पर। आलोचना के अधिकार पर है जो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। कैसे करती है? दोस्तों, आलोचना करने का हमें पूरी तरह से अधिकार है। ऐसा नहीं है हम किसी सरकार की या किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो सरकार होती है हम उसकी भी आलोचना करते हैं। कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें अच्छी होती हैं या सारी बुरी होती हैं। आलोचना सब सरकार की जाती है और सब पार्टी वाले भी करते हैं और जनता होती है वो भी उसके द्वारा ही आलोचना की जाती है। ये एक अधिकार है। इसके आलोचना करने से क्या है कि हम कोई देशद्रोही नहीं कहलाए जाएंगे कि हम किसी अगर पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अगर मान लो आप किसी एक पार्टी का विरोध कर रहे हो और दूसरी पार्टी वाले आपको देशद्रोह बोलेंगे, भाई तुम दूसरी पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हो, मतलब उस पार्टी का विरोध कर रहे हो और आप देशद्रोही हो,
ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये हमारा अधिकार है आलोचना करना, बाकी का काम सरकार का है, वो देखना है हमें आलोचना उनको हमारी झेलनी है कि नहीं झेलनी है। ठीक है, ये क्या है, मीडिया वगैरह और समाज और ये क्या इसके अंतर्गत सब इससे घिरे हुए होते हैं। ठीक है, और इस बात को क्या है, जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आलोचना के अधिकार का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो दोस्तों ये विधायी प्रशासनिक और वित्तीय। तो दोस्तों इस क्षेत्र में भारत के जो राज्य हैं विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, इस क्षेत्र में क्या है, स्वायत्त की मांग कर रहे हैं। स्वायत्त क्या है? एक संप्रभुता होती है। क्या? एक विशेष प्रकार की एक विशेष स्थान, एक विशेष प्रकार की संप्रभुता होती है। इसका क्या मतलब होता है कि हाँ, हम अपने खुद के फैसले खुद ही ले सकें। जैसे अगर आपको फैसला लेना है आपके जीवन के बारे में या किसी के बारे में, तो अगर सिर्फ आपको अपने बारे में फैसला लेना है तो आप खुद ही ले सकते हैं, ना कि कोई और आपके भविष्य के बारे में फैसला लेगा। ये आपको पता है कि आपको आगे भविष्य में जाके क्या करना है, तो इस चीज़ के डिसीजन आप ले सकते हैं। इसी तरह जो भारत के राज्य हैं वो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में क्या है, स्वायत्त की मांग कर रहे हैं इसी चीज़ की, कि अगर उन्हें कोई फैसला लेना है तो वो खुद से अपना फैसला ले सकें। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को स्वायत्तता की मांग करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों शुरू में जो है क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था, तो किस भाषा को दिया गया था? तमिल भाषा को। किसको? तमिल भाषा को है, जो कि शुरुआत में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में काफ़ी सारी भाषाएं हैं, जैसे कि संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है। तो ये जो भाषा हैं इनको भी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका कारण ये था कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसमें? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये इसका आंसर है। ठीक है, विकेंद्रीकरण में लोकतंत्र में लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए, ऐसा गांधी जी का समर्थन था। ठीक है, इसी के चलते क्या है, गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी। किसकी? ग्राम स्वराज की बात गांधी जी ने इसके चलते कर दी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इस प्रणाली का जो एक देश बचा है वो है सिर्फ आपका फ्रांस। फ्रांस में एकात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली यूज होती है। फ्रांस के संविधान के अनुसार एकात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है शुरू यूज होती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो दोस्तों सरकार की संसदीय स्वरूप में देखा जाता है। कहाँ पे? सरकार की संसदीय स्वरूप, तो सरकार की संसदीय स्वरूप में क्या है, सिद्धांत और व्यवहार का जो है एक बड़ा अंतर देखा गया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे संसदीय व्यवस्था है उसका राष्ट्र का, उसमें जो राष्ट्र होता है उसमें राष्ट्र का एक ही राष्ट्रपति या राजा होता है। ठीक है,
जो एक ही राजा और राष्ट्रपति होता है उसमें क्या है, कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होती हैं, वो उसके अंदर सारी शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो सार्वजनिक पद का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों जो सार्वजनिक पद का अधिकार होता है वो आपका राजनीतिक अधिकार होता है। कौन सा? राजनीतिक अधिकार। दोस्तों राजनीतिक अधिकार है जो कि सार्वजनिक पद का अधिकार होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज के क्वेश्चन अपने यही खत्म होते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। सभी से उम्मीद करता हूं कि वो क्लास को शेयर करते होंगे और अभी भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली क्लास का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और बंसल सर के द्वारा जो कि मैथ क्लास ली जा रही हैं और आप उनके जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो भी आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, वो आपके सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में UPSI की वैकेंसी आने वाली हैं अभी कब आए पता नहीं, पर हो सकता है कि जल्दी आने वाली हैं। तो आप सभी क्लासेस को एंजॉय करिए और अच्छे से देखिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात हुई नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।